अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह हमारी ENG 101 की GDP नंबर 1। और सिंपली हमारे यहाँ पर नीचे मेंशन किया है कि आपकी जो GDP है वो ओपन होगी 15 अगस्त से 16 अगस्त के दौरान। आप तब इसे सबमिट कर सकते हैं। नीचे आपको दो ऑप्शन दी, दो आपको क्वेश्चन दी हैं, दोनों में से किसी एक पे आप अपनी GDP लिखनी है। तो मैं आपको इंशाल्लाह दोनों के बारे में आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने इंशाल्लाह वीडियो एंड तक देखनी है और समझना है। और नीचे को इंस्ट्रक्शन दी है, इन्हें एक बार जरूर डाउट कर लीजिएगा। सिंपली जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर मेंशन की गई है कि 150 से 200 वर्ड्स के अंदर जो है आपकी GDP होनी चाहिए। बाकी तमाम इंस्ट्रक्शन पे एक बार जरूरी डाउट कर लीजिएगा और कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इसको थोड़ी अपनी वर्डिंग में जरूर लिखिएगा। तो आगे पढ़ने में इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके से वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ आपकी हेल्प करने के लिए। दूसरे कि मैं वीडियो में इंशाल्लाह को डिटेल में दोनों क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जिस तरीके से डायरेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि डायरेक्ट आपको मैं सोल्यूशन लिख के वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, उनको समझाऊँ नहीं, या अगर आप बोलते हैं तो समझाऊँ भी। मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं बाकी वीडियोज़ में भी इसी तरीके से समझाऊँ या तो फिर सिर्फ टाइप करके सोल्यूशन और वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। अपनी राय इस बारे में जरूर बताइएगा कि समझाऊँ कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, उसमें क्या पूछ रहे हैं हमारे से। कह रहे हैं सपोज यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। कह रहे हैं आप तस्वुर करें आप मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। गिव प्रोडक्ट्स नेम्स एंड मेक एन इंटरेस्टिंग स्लोगन अबाउट दैट प्रोडक्ट। तो कह रहे उसका आपने एक नेम लिखना है, बताना है और उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सा स्लोगन आपने लिखना है वो उस प्रोडक्ट के लिए। आल्सो एक्सप्लेन हाउ विल यू प्रमोट दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। और आपने बताना भी है कि उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में किस तरीके से आप प्रमोट करोगे, मतलब एडवर्टाइज करोगे। तो सिंपली अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह आ गया हमारा सोल्यूशन नंबर 1। अब चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे कमिंग अप विद अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस is product or service is a lot of work which unfortunately does not stop once it's ready when it's ready। सॉरी मेरा स्पेस खराब है, बार बार ये थोड़ा बहुत इशू कर रहा है। it's ready launching and promoting it is the other half of the equation। you could be offering the best new product or service around, but if you do not promote it properly, you are likely to miss out on opportunities or even end up losing money down the line। तो अब इस पैराग्राफ हमने क्या बोला कि कमिंग अप विद अ न्यू प्रोडक्ट, एक नए प्रोडक्ट और सर्विस के साथ काम करना। कमिंग विद अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इज अ लॉट ऑफ वर्क, किसी नए प्रोडक्ट और सर्विस पे काम करना बहुत ज़्यादा है। विच अनफॉर्चुनेटली डज नॉट स्टॉप वंस इट्स रेडी, लॉन्चिंग एंड प्रमोटिंग इट इज़ अदर हाफ ऑफ द इक्वेशन।
फिर अनफॉर्चुनेटली के तौर पे जब आप इसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो कभी भी स्टॉप नहीं हो पाएगा जब आप उसको लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रमोटिंग भी एक बहुत ही बड़ा एक हाफ जो है बहुत ही बड़ा यानी कि मुश्किल काम है। मतलब प्रमोटिंग भी एक अलग ही कहानी, बहुत बड़ी मुश्किल कहानी है। उसके बाद क्या करें, यू कुड बी ऑफरिंग द बेस्ट न्यू प्रोडक्ट, आप अपना जो है बहुत ही बेस्ट एक बेहतरीन नया प्रोडक्ट सर्विस अराउंड में लेकर आएंगे, बट इफ यू डोंट प्रमोट इट प्रॉपरली you are likely to miss out on opportunities on even end up losing money down the line। कि अगर आप कोई एक अच्छा बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट भी अगर ले आए, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली तौर पे, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो आप मिस कर देंगे, आपके पैसे अलग ज़ाय होंगे और आपका प्रोडक्ट इतना यानी कि ऊंचाइयों पे नहीं जा सकेगा, ना ही आप अर्न कर पाएंगे। तो ये हमने पैराग्राफ में, आप आगे बढ़ते हैं सिंपली। सो यहाँ पर हमने अपना प्रोडक्ट का नेम अब मेंशन करना है, तो यहाँ पर मेंशन करते हैं आई एम लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज, तो नाम क्या देते हैं सोचना पड़ेगा, अब ये भी सोचते हैं आपके सामने ही लाइव। तो प्रोडक्ट मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल कोई चीज़ कर लेते हैं, हाँ जिलेट ब्लेड के लिहाज से कर लेते हैं, जिलेट ब्लेड या रेजर ब्लेड कर लेते हैं, या नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्लियर ब्लेड चलो कर देते हैं। आप अपने हिसाब सोचिए, फिलहाल मेरे जहन में अचानक से ये माइंड आया, वीडियो में सोचते हैं बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं नहीं चाह रहा कि मैं ज़रा घंटा स्टॉप करूँ वीडियो को, पॉज करके घंटा सोचता रहूँ एक बेहतरीन, लेकिन आपको समझाने के लिए और लिखने के लिए ये भी बेहतर है। तो हमने एक नाम लिख दिया कि ये प्रोडक्ट हमारा है क्लियर ब्लेड। तो आगे हम लिखते हैं एंड माय स्लोगन, अब हमने स्लोगन एक अच्छा सा इसके ड्राइव करना है, बताना है इज इन्वर्टेड कॉमास एंड क्लोज। अच्छा अब हमने स्लोगन करना है, तो अच्छा हम स्लोगन इसका देते हैं ब्लेड है ना, टू यूज इट विदाउट अ सिंगल कट ऑन योर स्किन। तो आप इसे यूज करेंगे तो विदाउट अ सिंगल कट आप आराम से इसको, मतलब आपको कट नहीं लगा, आराम से अपने से यूज कर सकते हैं। इस जो है ब्लेड की एक हमने स्लोगन कर दिया अट्रैक्ट करने के लिए, लोग इससे अट्रैक्ट होंगे, वो वजह जानने के लिए जरूर खरीदेंगे कि ये तो बड़ा बेहतरीन ब्लेड है, इससे जो हमारा कट बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये हो गया हमारा स्लोगन, हो गया बेहतरीन सा तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेम भी आ गया क्लियर ब्लेड और उसका स्लोगन भी हमने तैयार कर दिया। अब आगे सिंपली हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की जो प्रमोशन करनी थी, प्रमोट करना है, किस तरीके से करेंगे उस बारे में हमें बताना है। तो सिंपली क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस I will use these methods to promote my product। अच्छा मैं यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि मैं इन मेथड्स को यूज़ करूँगा मेरे जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए, माय प्रोडक्ट, यह मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमने प्रोडक्ट कौन से, मतलब किस तरीके से इसको मैं प्रमोट करूँगा। सबसे पहला जो वे है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब मीडिया के थ्रू इश्तिहारात वगैरह डाल के वहाँ से प्रमोट करूँगा। दूसरा आइडिया हम लिख देते हैं यहाँ पर, जो हमारे एडिशनल जो प्रमोशनल आइडियाज होंगे, एडिशनल प्रमोशनल आइडियाज यूज़ करूँगा। और थर्ड वन पे लिखते हैं, मैक्सिमम बहुत सारे वैसे तो, फिलहाल तीसरा लिख देते हैं प्रिंट, हाँ प्रिंटिंग के थ्रू पोस्ट वगैरह जो लगते हैं, एंड ग्राफिक आर्ट्स मीडिया, प्रिंटिंग और ग्राफिक्स आर्ट्स मीडिया के थ्रू करेंगे। और आगे बाकी बहुत कस्टमर रिव्यूज़ के थ्रू उस पर फोकस करेंगे, कस्टमर रिव्यूज़
सेकंड कर लेते हैं। और बाकी हमारे जो सोशल मीडिया है, हाँ वहाँ पर भी पोस्ट करके, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू सोशल मीडिया। और थर्ड वन हो गया फेसबुक पे। अब सोशल मीडिया पे काम करें तो फेसबुक पे एड्स डाल के, वहाँ भी एड्स हम डाल सकते हैं, फेसबुक एड्स। और ट्रेडिंग्स के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, ट्रेड इन्स। और अपग्रेड्स के थ्रू, ट्रेड इन के पास आगे अपग्रेड्स। और आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। अपग्रेड्स ब्लॉग्स के थ्रू, ब्लॉग्स जो होते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू। ये अब आता जा रहा है, डायरेक्ट माइंड में आ रहे सारे। वेबसाइट्स के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग करेंगे, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, मैसेज। और इवेंट्स कर देंगे, इवेंट उसके लिए क्रिएट कर देंगे, वहाँ पर उसको प्रमोट कर लेंगे इवेंट्स के थ्रू। और गूगल एड्स जो होता है, जैसे यूट्यूब पे आप देखते हैं, जैसे कि हमने वेबसाइट्स कर दिया, उसके थ्रू हो सकता है। यूट्यूब क्लिक देते हैं, यूट्यूब एड्स के थ्रू। और क्या होता है, अच्छा हाँ, प्रमोशनल गिफ्ट जो होते हैं, गिफ्ट्स के थ्रू उसको प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा ये बहुत सारे हो गए, और भी बहुत हो सकते हैं, आपने माइंड में जोर डाल किए। मैं तो बोलूँगा आप सारे लिख लें, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं बुलेट्स में कर देते हैं। ये आ गया हमारी बुलेट्स। टोटल कितने नेम हमने लिखे हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। टोटल 15 नेम्स मैंने लिख दिए हैं। आप चाहे तो अगर जहन में सोच डालेंगे, अपने दिमाग पे ज़रा जोर डालेंगे, 20 तो आप आराम से कर ही लेंगे। अब हम बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर जो का पार्ट 2 था, उसका सोल्यूशन बना लेते हैं। इसकी तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या है, दोनों में से अच्छा आपने एक पे लिखना है आंसर, ठीक है। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। अच्छा फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से बाकी वीडियोस भी बनाता रहूँ आपकी हेल्प के लिए। और दूसरा फिर राय ज़रूर बताइएगा कि इसी तरीके से समझाऊँ क्या नहीं, या डायरेक्ट मैं आपको सोल्यूशन अपलोड कर दूँ। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड अ जॉब, क्या सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कोई भी जॉब को फाइंड करने का। एदर बाय गेनिंग मोर नॉलेज, एदर ये तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज यानी कि गेन करें, पढ़ें लिखें, एंड एजुकेशन और थ्रो मोर प्रैक्टिकल स्किल, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज और एजुकेशन हासिल करें उसके थ्रू, या तो फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल जो आपको काम आएंगे, प्रैक्टिकल आप काम आता है, आप उसे सीखें। एक्सप्लेन योर चॉइस विद लॉजिकल आर्गूमेंट्स, फिर आपके जहन में जो भी आपके लॉजिकल आर्गूमेंट्स है उसके थ्रू हमें समझाइए। अच्छा इसमें ये इस तरह के जब सवाल आते हैं ना, तो इसमें आपने अपना मन की बात आप लिख दिया करें, वो टीचर उसको ज़्यादा अच्छा समझ के आपको पूरा आंसर देंगे। ये नहीं कि आप कोई ओकेजनली और प्रोफेशनली तौर पे आप ढूंढने लग जाएं कि ये गूगल पे सर्च करके आंसर फाइंड करने लग जाएं। अपने दिल की जो आपकी भड़ास है, जिसे आप बोलते हैं ना, किसी फड्डे पे आप होता है तो आप भड़ास से डालें, अपने दिल की बातें लिख दें, वर्डिंग थोड़ी प्रॉपर लिखिएगा, तो आपको इंशाल्लाह इसके परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत ही ईजी है, अपनी माइंड से ये इस तरह के आप सवाल खुद कर सकते हैं। चलिए मैं सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, आपको समझाते हैं। तो यहाँ आ गया हमारा सोल्यूशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले, इट इज कंसिडर दैट गेनिंग मोर नॉलेज एंड एजुकेशन इज द key to securing a good job, while others think that it is better to have experience and soft skills. सॉफ्ट स्किल्स, अच्छा सॉफ्ट स्किल्स आगे ये हमने दे दिया, ऑप्शन दे दिया है कि आईटी इंफॉर्मेशन जो है 8, ये आईटी वाला आईटी नहीं है, सॉरी ये 8 है, कन्फ्यूजन हो गया अभी आपको।
अच्छा, इट इज कंसिडर, हम ये कंसिडर करते हैं गेनिंग मोर नॉलेज एंड एजुकेशन, एजुकेशन और नॉलेज बहुत ज़्यादा हासिल करने से इज द की टू सिक्योरिंग अ गुड जॉब। तो इससे क्या होगा कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन जॉब मिल जाएगी और आपके लिए सिक्योर हो जाएगी, आप आराम से उस जॉब को कर सकते हैं। वाइल जबकि अदर्स थिंक्स दैट इट इज़ बेटर टू हैव एक्सपीरियंस एंड सॉफ्ट स्किल्स, जबकि दूसरे सोचते हैं कि एक्सपीरियंस और सॉफ्ट स्किल हासिल करना आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तब आगे हम मेंशन करते हैं, इन माय ओपिनियन हैविंग यूनिवर्सिटी, ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अच्छा, अब आपने अपने ओपिनियन के हिसाब से करना है, आप इसको भी पिक कर सकते हैं, अपने वे में लिख सकते हैं। हैविंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज एसेंशियल for academic jobs, while soft skills and experience are more useful इन बिजनेस। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बोला कि अगर आप मेरे ओपिनियन के हिसाब से देखा जाए, जो आपके एजुकेशन होते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं आगे मेंशन कर देते हैं, एंड अदर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी और आपकी जो अदर एजुकेशन होती है वो आपकी इतने काबिल बना देती है कि आप कोई जॉब जो होते हैं एकेडमिक की जॉब आप हासिल कर सकते हैं आराम से। जबकि अगर आप वाइल आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होंगे और एक्सपीरियंस होगा तो आप खुद का एक अपना बेहतरीन बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और मुख्तलिफ आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके पास स्किल्स होंगी और एक्सपीरियंस होगा तो ये इसका फ़ायदा हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज ईजियर फॉर स्टूडेंट्स to find a good job if they are university graduates with a good degree in अच्छा, यहाँ हमने कहा कि ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो ये बहुत ही आसान स्टूडेंट के लिए एक अच्छी जॉब तलाश करना जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हों अच्छी गुड डिग्री के साथ। आगे हम मेंशन करेंगे, इन अदर वर्ड्स हैविंग टर्शियरी एजुकेशन puts pupil one step ahead of others who do not, and this can be who do not, and this can be the deciding factor in getting a satisfying job। मतलब यहाँ पर सिंपली हमने कहा है कि अदर वर्ड्स में अगर देखा जाए जो टर्शियरी एजुकेशन होती है वो पीपल को एक स्टेप अहेड कर देती है दूसरों के मुकाबलों में, एंड दिस कैन बी द डिसाइडिंग फैक्टर इन गेटिंग अ सेटिस्फाइड जॉब। तो ये एक बड़ा बेहतरीन तरीका है अपनी पसंद की और सेटिस्फाइड जॉब को हासिल करने का। आगे बढ़ते हैं। द कंपटीशन टू गेट इनटू यूनिवर्सिटीज एंड द इंक्रीजिंग number of graduates show just how
significant this level of education is for pupils future work opportunities फिर ये जो कंपटीशन है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स का शो जस्ट हाउ ये हमें दिखाता है शो जस्ट हाउ सिग्निफिकेंट दिस लेवल ऑफ एजुकेशन इट फॉर पीपल फ्यूचर वर्क अपॉर्चुनिटी हमें दिखाता है कि किस तरीके से लेवल ऑफ एजुकेशन जो है पीपल के फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड having work experiences and soft skills such as leadership skills and other interpersonal expertise can also throw the balance in favor of the applicant। अब इसमें कह रहे कि ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए having work experiences soft skills such as leadership skills and other interpersonal expertise can also throw the balance in the favor of the applicant। कह रहा अगर आपको एक्सपीरियंस आपके पास हो सॉफ्ट स्किल्स वगैरह हो जैसे कि लीडरशिप स्किल्स वगैरह तो आपको ये पर्सनल एक्सपर्टाइज करते हैं बहुत ही काबिल बनाते हैं आप किसी भी अपनी तरह की फेवर की जो आपको हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन दैट लाइन ऑफ वर्क और हैविंग एक्वायर्ड यूजफुल soft skills that can be valuable to a company can put one ahead of the game when applying for a position यहाँ से आगे कह रहे अगर रिलेवेंट आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अगर लाइन ऑफ वर्क आपको एक्वायर होगा आपकी सॉफ्ट स्किल जो है वो आपकी वैल्यूएबल बनेगी कंपनी के लिए। कैन पुट वन अहेड ऑफ द गेम व्हेन अप्लाई फॉर अ पोजीशन तो ये आपको एक कदम आगे बढ़ा देगी जब भी अगर पोजीशन आएगी बड़ी क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होगा तो वो आपको मिलने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ पोजीशन ऑल्सो हाई लेवल education is important high level education is important to get a good job soft skills and experience are much more essential to get the true benefit from your work। अब कह रहे हैं सिंपली हाई लेवल एजुकेशन हाई लेवल जो एजुकेशन है उसे भी हासिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी अच्छी जॉब के लिए। सॉफ्ट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मच मोर एसेंशियल टू बेनिफिट फ्रॉम योर वर्क। तो कह रहे हैं अगर आपके पास ट्रू स्किल्स होंगे पढ़ने के साथ पढ़ाई की ज़्यादा अच्छी पढ़ाई के बाद आपके पास स्किल भी होंगे तो आपको जॉब के काम में जो आपका काम होगा उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपको बहुत ज़्यादा आसानी करेंगे। अब आगे देखते हैं। इन कंक्लूजन के तौर पर अगर देखा जाए इन कंक्लूजन गेटिंग अ गुड जॉब रिक्वायर्स a relevant background either inexperience or education depending on the type of work
एंड फील्ड। अच्छा, अब यहाँ कह रहे हैं, सिंपली कह रहे हैं कि आपको कंक्लूजन के तौर पर देखा जाए, कोई भी अगर जॉब आप हासिल करना चाह रहे हैं, एक्वायर करते हैं रेलेवेंट बैकग्राउंड से, आप उसमें इनएक्सपीरियंस और एजुकेशन आपको पे आप डिपेंड करते हो, तो आपको उस टाइप ऑफ वर्क फील्ड के अंदर काम मिल तो जाएगा, लेकिन मुश्किल होगी, मतलब मिलना थोड़ा मुश्किल भी होगा। आगे लिखते हैं, पीपल शुड मेक श्योर दे अटेन द नेसेसरी skills or degrees before applying for a job in order to be sure of success। सिंपली हमने क्या है, पीपल को चाहिए कि वो अटेन करें नेसेस के जितना ज़्यादा वो स्किल्स को हासिल कर सकते करें, और डिग्री को करें बिफोर अप्लाइंग फॉर जॉब। किसी भी जॉब का अप्लाई करने के पहले आप मैक्सिमम नॉलेज और स्किल्स को पहले हासिल करें, उसके बाद आप किसी जॉब के ऑर्डर करें, और इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ये होगी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी हेल्प हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से आपने आंसर करना है। तो फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके, ताकि मैं आपकी हेल्प करता रहूँ और वीडियोस अपलोड करता रहूँ। तो बाकी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि इसी तरीके से मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं, या डायरेक्ट आवाज़ के बगैर बनाऊँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।